रीवा में भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हुए आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान लोकतंत्र सेनानियों यानी मीसाबंदियों का सम्मान भी किया गया। रीवा के डेकला स्थित भाजपा कार्यालय अटल कुंज में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान हत्या दिवस के रूप में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने की। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और विशिष्ट अतिथि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसाबंदियों को सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1975 में सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू किया गया, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि उस दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए और मीडिया पर सेंसरशिप लागू की गई। वहीं सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने संबोधन में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर जोर देते हुए कांग्रेस पर संविधान में कई बार संशोधन करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम के दौरान मीसाबंदी प्रभाकर सिंह ने आपातकाल के समय के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने 18 महीने और 3 दिन जेल में बिताए और उस दौर की कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों को शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपातकाल के इतिहास को याद रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है, ताकि भविष्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों पर किसी प्रकार का संकट उत्पन्न न हो। जो परिवार जिनके लोग जेलों में रहे हैं, अगर उनसे पूछेंगे, उनके परिवार, उनके भाई जनों से, उनके परिजनों से, तो आपको असली पीड़ा का एहसास होगा कि कितनी पीड़ा लोगों ने भोगी है बाहर रह करके। भीतर जो थे, भीतर जो के देश का अपमान करने की बात अगर आई होगी तो सबसे पहला नंबर अगर किसी का आया होगा तो वो राहुल गांधी का आया होगा, जो भारत माता के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो सेना पे सवाल, एयर स्ट्राइक करी तो सेना पे सवाल, ऑपरेशन सिंदूर किया तो सेना पे सवाल, कोरोना की वैक्सीन बनी विश्व के अंदर सबसे पहले भारत ने बना दी तो वैक्सीन पे सवाल, चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग पे सवाल और केस हार जाए तो न्यायालय पे सवाल। बड़ा विचित्र विपक्ष का नेता है इस वक्त देश का, ये उसी परिवार से आता है। और ये आज का दिवस मनाना इसलिए भी सामयिक है, एक इमरजेंसी लगाना एक घटना नहीं थी, ये इनका विचार है जो गांधी परिवार का चलता चला आ रहा है लगातार। बोले देश के अंदर आंतरिक संकट था इसलिए इमरजेंसी लगा दी। आप सब साक्षी हो, आजकल तो मोबाइल पे, नेट पे हर चीज निकल आती है। क्या संकट था? कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कौन सी एयर स्ट्राइक थी, कौन सा बाहरी आक्रमण था? कोई बाहरी आक्रमण नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी सत्ता को बचाने के लिए इस देश में आपातकाल लगा करके सारे विरुद्ध दल के नेताओं को जेल में बंद कर दिया, केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। अगर वो चाहती तो उनका चुनाव वोट से। देश में संपूर्ण क्रांति आंदोलन चल रहा था, रीवा के छात्र भी उस आंदोलन में शामिल थे और बड़ी तादाद में हम सब छात्रों ने समय समय पर विरोध किया। यहाँ पर अर्जुन सिंह जी को हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया, रीवा शहर के अंदर प्रवेश न होने पाए। कोई भी प्रदेश का मंत्री यहाँ आता था, हम लोग उसका विरोध करते थे और पूरे ज़िले में गांव-गांव जा कर के और संपूर्ण क्रांति आंदोलन का प्रचार प्रसार, ये सब हम लोगों का काम था। उसी दौरान हमको पहले भी इमरजेंसी के मीसा के तहत गिरफ्तारी के पहले भी 2 बार हम जेल भेजा जा चुका था हमको। तो इस तरह से उस आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में हमें एक पहचान मिली थी और उसी कारण शायद हमको मीसा के तहत गिरफ्तार किया।